हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश विद एसके श्रवण। आज लेकर आया हूं मैं इडियम फ्रेजेस का सेट नंबर 4। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेट नंबर 1, 2, 3 देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा उसको। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का पहला वर्ड लिखा है बेड ऑफ रोजेस। आप खुद सोच लो कि अगर आपके बिस्तर पर केवल गुलाब ही गुलाब अगर बिछा दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं फूलों का सेज। और फूलों का सेज का मतलब बताइए आप खुद ही, आरामदायक होगा या नहीं होगा, सुविधाजनक होगा या नहीं होगा। बिल्कुल आरामदायक भी होगा और सुविधाजनक भी होगा। इसको हम बोलते हैं कंफर्टेबल सिचुएशन। इसको क्या बोलेंगे? बेड ऑफ रोजेस। याद रखेंगे, इसको बोलेंगे कंफर्टेबल सिचुएशन बोलते हैं। लेकिन अगर उस रोज की जगह अब आपके यहाँ थॉर्न्स यानी कांटे बिछा दिए गए, यानी वो गुलाब सूख कर अब कांटा बन गया है और अब आप उस पर सोएंगे, तो अब वो जो है कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में चला जाएगा। यानी इसको कांटों का बिस्तर कहा जाएगा और इसको बोलेंगे अनकंफर्टेबल सिचुएशन, यानी इन अ बेड सिचुएशन बोल सकते हैं, कठिन परिस्थिति इसको बोल सकते हैं। मेरे भाई, तीसरा जो सवाल है लिखा है विद इन अ स्टोन थ्रो। अगर आपसे किसी ने पूछा भैया तुम्हारा घर कहाँ है, आपने बोला कि मेरा घर, माई हाउस इज विद इन अ स्टोन थ्रो, मेरा घर तो एक ढेले की दूरी पर है, यानी कि मेरा घर जो है वो बहुत ही नजदीक है, यानी वेरी नियर। तो विद इन अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत नजदीक, वेरी नियर। अगला वर्ड आपके पास लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन, द मैन इन द स्ट्रीट। अब आप सोचो, बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जो स्ट्रीट यानी रास्ते वगैरह पे रहते हैं, रास्ते पे सो जाते हैं रात में। वो कैसे आदमी होंगे? तो वो आदमी होते हैं एक बहुत ही साधारण किसी के आदमी, यानी उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी मैन। तो आप देख सकते हैं ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी मैन लिखा हुआ है। आगे लिखा है टू बाइट वंस लिप्स। टू बाइट, बाइट वंस लिप्स। लिप्स का मतलब होता है ओठ, ओठ को काटना। ओठ को अगर कोई काटता है इसका मतलब कि वो बहुत आपसे नाराज हो रहा है, यानी वेरी एंग्री, गेटिंग वेरी एंग्री, इसको बोलते हैं क्रोधित होना। आगे वर्ड लिखा है अ फ्रॉग इन समवन थ्रोट। थ्रोट का मतलब होता है गला, और किसी के गले में मान लो मेंढक चला जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है कि किसी के गले में मेंढक चला जाए, लेकिन कई बार इसको हम बोलते हैं कि बोलने में कठिनाई होना, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट इन स्पीकिंग। अगला वर्ड आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्लिप ऑफ द टंग। स्लिप ऑफ द टंग का मतलब होता है कई बार हम लोग बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं, यानी आपका गलत शब्द तो नहीं बोल सकते एक तरह से। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ सेट नंबर 4, अगर मैंने गलती से सेट नंबर 3 बोल दिया तो इसको हम बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बोलने में कठिनाई होना, बोलने में गलती हो जाना, और इसको बोलेंगे मिस्टेक इन स्पीकिंग। अभी अभी आपने देखा जो मैंने किया वो क्या था? स्लिप ऑफ टंग था। आगे वर्ड लिखा है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत आसानी से कर लेना, यानी इजिली डन। आगे लिखा है टू बीट द एयर। मेरे भाई, एयर का मतलब हवा होता है, बीट का मतलब क्या होता है? उनको पीछा करना, एक तरह से बीट कर देना, हरा देना, एक तरह से बोल सकते हैं। तो आप कुछ सोच लो यार, हवा को हरा सकते हैं? नहीं ना, यानी इसका मतलब ये क्या हो गया? बेकार की कोशिश करना, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू डू यूजलेस एफर्ट्स। आखिरी क्वेश्चन आप देख सकते हैं लिखा है क्लोज सेव। क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। बाल बाल बचने को इंग्लिश में बोलते हैं नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। इडियम फ्रेजेस का सीरीज हमारा चल रहा है, लगातार देखते रहिए और हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए मेरे भाई, और एंजॉय करिए इस सेशन को। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो यार थोड़ा बहुत। और मेरे भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रोज की भांति आज भी अपने नोटबुक में नोट डाउन करना ना भूलिए। तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। जय हिंद।